सोलन में राज्यत्व दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मार्च पास्ट की सलामी ली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इस मौके पर आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा इस बार विकास पर आधारित की झांकियां निकाली गई। 50 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न विभागों ने जिला को विकसित करने के लिए क्या कार्य किए, इस बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने सभी वर्गों को दिल खोलकर सौगातें दी। उन्होंने अपने भाषण से पुलिस कर्मियों को भी राहत प्रदान की, उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने पेंशनरों को पंजाब की तरह पेंशन देने की घोषणा की। वहीं कर्मचारियों को 2 विकल्प देने के साथ साथ तीसरा विकल्प देने की घोषणा की, ताकि वह पे कमीशन का फायदा उठा सके। अधिक जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल की जनता को 60 यूनिट तक केवल बिजली के मीटर का किराया देना होगा, लेकिन 60 यूनिट तक उन्हें बिजली फ्री दी जाएगी। 125 यूनिट तक पहले 1.90 पैसे यूनिट चार्ज किए जाते थे, अब इसे 1 रुपया यूनिट कर हिमाचल की जनता को राहत प्रदान की है। वहीं पेंशनरों को पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जिससे वही नए वेतन मास पर 28% डीए दिया है, लेकिन अब राज्य सरकार को 31% डीए मिलेगा। वहीं पुलिस के जवानों को 2015 से भर्ती हुए कांस्टेबल कर्मचारियों को अन्य श्रेणियों के सामान्य कर्मचारियों की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा, जिसको लेकर शीघ्र दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं देते हैं वो हिमाचल प्रदेश, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश का सभी कर्मचारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के विकास में रहता है। वो अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाएं देने के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसी माह मेरी सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं और इन नियमों के लागू होने से 2,25,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और आगामी वर्ष में करीब 6,000 करोड़ रुपए का राजकीय कोष जो है इस पर हम खर्च करेंगे। और नए पे कमीशन के आने के पश्चात कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने आरंभ किए हैं, लेकिन इस बीच में मेरे ध्यान में ये लाया गया कि कर्मचारियों के कुछ वर्ग को वेतनमानों का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं, उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे, जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ ना मिले। घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनों को लाभ होगा और इस पर मुबलिक 2,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। अभी हाल ही में मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% डीए दिया है। सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डीए की दरों में 6 माह से 1 वर्ष का अंतर रहता है, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा। कांस्टेबल्स की मांग पर विचार के बाद अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल्स को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल उपरांत उच्च वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा। जो कांस्टेबल्स उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें प्री रिवाइज्ड स्केल के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। आज मैं यह घोषणा करता हूं, प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रति माह तक है, उनसे अब
प्रति यूनिट बिजली का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिजली का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जिनकी 60 यूनिट तक बिजली की कंजम्पशन है, उन्हें प्रति यूनिट बिजली खपत की 0 कॉस्ट लगेगी। बिजली की खपत 125 यूनिट तक की है, उनसे प्रति यूनिट कॉस्ट केवल 1 रुपए ली जाएगी, जो कि पहले 1 रुपए 90 पैसे होती थी, अब उसमें से सिर्फ 1 रुपए ली जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे वर्गों के लिए जो आज हमने घोषणा की है, उनके माध्यम से उनके अधिकांश जो सवाल थे, जो इश्यूज थे, उनका समाधान होने की स्थिति में हम आगे बढ़े। कर्मचारियों के संदर्भ में मैंने डिटेल में बातचीत कर दी। एक थर्ड ऑप्शन जो हमने, इसमें सारी चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। और उसके बाद हमने लास्ट में ये भी कहा है कि इसके बावजूद भी कोई किसी कर्मचारी वर्ग का कुछ अगर लगता है उनको कुछ छूटा है, तो उसको भी हम सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। और दूसरा जो पुलिस वालों का, पुलिस के लिए 2015 में जो चेंजेस की थी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस वक्त रूल्स में, सर्विस रूल्स में, और उसके साथ साथ में उनके पे बैंड में उसका इम्पैक्ट आ रहा था बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो कोई भी नुकसान अब रहा नहीं। पूर्ण जो उनकी जो क्षति हो रही थी, जो नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई हमने बिल्कुल पूरी तरह से की है। तो उसमें कतई भी अब जिसको बोल सकते हैं, जैसे वो एनॉमली बोल रहे थे कि भी कमी रह गई है, एनॉमली तो नहीं है, लेकिन उसमें सही मायने में उसमें कह सकता हूँ मैं कि एक तो पुलिस वाले वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं है, रेगुलर अपॉइंटमेंट। रेगुलर अपॉइंटमेंट में जो उनका इशू आया, पहले कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 8 साल का था, घटते घटते वो कम होते होते वो 2 साल पे आ गया। उसके कारण उनके इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया और स्वाभाविक रूप से उनकी वो बात जायज़ थी कि अंतर बहुत ज़्यादा था। उसको हमने अब पूरा करने के लिए जो आज हमने घोषणा की है, इसके बाद उनका कोई भी इशू नहीं रहता है, कोई भी इशू नहीं रहता है और सब उसमें कवर किया हमने। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण घोषणा हमने की है पावर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो बिजली की दरों से संबंधित, उसमें 0 से 60 यूनिट तक हमने उसमें कहा कि उसमें हम कोई भी जो आपका बिजली का बिल जो भरता है वो नहीं लेगा, उसमें सिर्फ मीटर का वो रहेगा। इसके अलावा बिजली का बिल जो खर्च होगा 60 यूनिट तक, उसका कोई भी हम पैसा नहीं लेंगे। और उस 60 यूनिट के बाद 125 यूनिट तक 1 रुपये 90 के हिसाब से जो है टैरिफ था पहले, उसको हमने तय किया कि ये टैरिफ अब आपका हम जो है सिर्फ 1 रुपये रखेंगे 90 पैसे की। उसमें भी हमने छूट दी और बहुत बड़ी छूट। दोनों कैटेगरीज को बुला करके 0 से 60 यूनिट और 60 यूनिट से 125 यूनिट तक, उसमें 11 लाख कंज्यूमर, 11 लाख एक तरह के कंज्यूमर का मतलब परिवार ही होता है, 1 मीटर घर में लगता है, तो वो सारे कवर हो रहे हैं। उनको बहुत बड़ी राहत है उस दृष्टि से। तो मैं ये कहना चाहूँगा